जब मेरी नीट की प्रिपरेशन में नवंबर एंड दिसंबर का टाइम चल रहा था एंड कोई अगर मुझसे आके पूछता, क्या भाई तेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आ सकती है या फिर सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकती है? क्या तू एम्स दिल्ली भी जा सकता है? तो मैं उसे स्ट्रेट अवे बोल देता, नहीं दैट्स नॉट रियली पॉसिबल। क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर इतना ज़्यादा पीक स्ट्रेस वाला टाइम था बिकॉज़ पूरा सिलेबस एक साथ चल रहा होता है, लिटरली इतना ज़्यादा बैकलॉग होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस एक साथ चलने की वजह से तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम्हें पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन टाइम कहाँ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का? ऊपर से बोर्ड्स आते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स भी लिखने होते हैं एंड ऊपर से उस समय कोविड भी चल रहा था। सो इतने ज्यादा हसल एंड स्ट्रेसफुल लाइफ के बीच में भी मैं अगले महीने यानी कि जनवरी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना कैसे भी करके स्टार्ट कर देता हूँ। अपना मॉक टेस्ट का स्कोर धीरे धीरे 400 500 600 फिर फाइनली जाके 700 पे पहुंच जाता हूँ एंड फाइनली नीट 2021 जो मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट का एंड भाई मेरा आखिरी अटेम्प्ट भी हुआ, उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर आता हूँ। अपना जो सपना था, जो मैंने 9th क्लास में ही देखा था कि नहीं जाऊंगा तो एम्स दिल्ली ही जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा, उसे पूरा पूरा करता हूं। तो तुम डेफिनेटली अगले 5 महीनों में अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगले 5 महीने में तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली और क्या एग्जैक्टली नहीं करना है। देखो, अभी तक तुमने जो किया नहीं किया, जैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आज के इस दिन के बाद तुम अपनी लाइफ को कितना सीरियसली देखते हो, तुम अपने गोल को कितना सीरियसली देखते हो, ये बहुत मैटर करता है। तुम में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि अभी तो 5 महीने हैं, 5 महीने बाद नीट है, देख लेंगे, जनवरी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो नहीं, अगर तुम आज के दिन को, एक एक पल को, एक एक मोमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते तो लाइफ भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेने वाली है। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर तुम लाइफ को सीरियसली देखते हो तो लाइफ तुम्हें सीरियसली देखती है। एंड हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मोमेंट आएगा कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आपका मन करेगा मैं पूरा दिन बैठे बैठे बस रील्स स्क्रॉल करूं या फिर कोई वेब सीरीज देख लूं, अभी तो बहुत सारी आ भी रही हैं अच्छी अच्छी, सो या मूवीज देख ले चला जाता हूं। सो ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में। तो हमेशा ध्यान रखना है, रूल बहुत सिंपल है, जो चीज आपको कोई नहीं बताने वाला। एंड जिस चीज की वजह से लास्ट मंथ में, लिटरली लास्ट मंथ में मैंने जो अपना लाइफ का बिगेस्ट जंप किया, मैं कहूंगा मैं इससे कभी भूल नहीं सकता। एंड मैंने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया, वो ये था, एक शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है। एक शेड्यूल बनाना है दिन का, उसको फॉलो करना है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा माइंड आज खुश है, तुम्हारा माइंड दुखी है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम बिना एक इमोशनल हुए, बिना फीलिंग्स के, इट इज लाइक यू हैव टू बी बिकम अनइमोशनल इन द लास्ट 5 मंथ। यू हैव टू बी, यस यू हैव टू बी। तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे सीरियस, सबसे अनइमोशनल गाय बनना होगा इन आखिरी 5 महीनों में। तब जाके तुम बिना किसी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन के इन 5 महीनों में वो अचीव करके दिखाओगे जो तुमने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। सो मेक अ शेड्यूल and just follow it without any feelings. So now इतने बड़े टारगेट को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे आता है एक 3 फेज स्ट्रेटजी, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इन 5 महीनों को अगर हम सिस्टमैटिकली डिवाइड करें तो इन 3 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे। फेज 1, आप में से बहुत सारे लोगों का भी सिलेबस चल रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, तो फेज 1 में मेजर जो पोर्शन है वो है सिलेबस कंप्लीशन का। एंड फेज 1 जो होगा उसी में आप थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करोगे, थोड़ा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस इसमें आप देना स्टार्ट कर रहे हो। फेज 2 जब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो जनवरी से और मोस्ट लाइकली मार्च एंड अप्रैल का बीच का होगा। सो इसमें क्या करना होगा, इसमें आप पूरी तरीके से सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड उसके बेसिस पे रिवीजन कर रहे हो। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, ओके। एंड जब फेज 3 आएगा, फेज 3 होता है एग्जाम की जस्ट 1 मंथ पहले। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा शिफ्ट करना होता है। उसमें आपका प्राइम फोकस रिवीजन होता है, ना कि मॉक टेस्ट। ध्यान से समझना मेरी बात। उसमें आप मेजरली चीजें रिवाइज कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट का थोड़ा अमाउंट कम कर देते हो। तो उसमें आप रिवीजन कर रहे होगे और उसमें आप मेजरली रिवीजन कर रहे होगे एंड मॉक टेस्ट दे रहे होगे। सो अभी एट टाइम जो फेज 1 चल रहा है उसमें हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, जो भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन का रेस चल रहा है उसको तुम्हें करना है, प्रॉपर्ली करना है एंड तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करना है एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अब वो कैसे होगा, चलो मैं तुमसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि हु प्रपोज्ड दैट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके इन अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे। ये चीज किसने प्रपोज की थी? तुम्हें लगेगा कि हाँ ये थोड़ा लाइट रिएक्शन से क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है। सो तुम्हारे दिमाग जाएगा शायद जोसेफ प्रेस्ले ने प्रपोज किया होगा या फिर जेन इंडियन हाउस ने प्रपोज किया होगा। सो किसने प्रपोज किया, ये लाइन किसने बोली एग्जैक्टली? सो ये लाइन एग्जैक्टली मेल्विन कैल्विन ने बोली थी। तो ये मेन टेक्स्ट में तुम्हें लाइन नहीं मिलेगी, ये तुम्हें एग्जैक्ट लाइन मिलेगी कहाँ, जो हर यूनिट के स्टार्ट होने पे जो साइंटिस्ट का प्रोफाइल होता है ना उसमें होता है। एंड लिटरली तुम नीट 2025 का क्वेश्चन उठाना, उसमें भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रोफाइल से थे। तुम्हें याद है फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा था, नीट 2025 में ही पूछा था। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ नीट 2026 में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन तुम्हें और देखने को मिलेंगे। सो तुम्हें बायो में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बायो में सिस्टमैटिकली पढ़ना है, तुम्हें समरी तक पढ़ना है। यस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समरी में ऐसी ऐसी लाइनें मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एस्केलमेंथिस में ओनली पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं या फिर ओनली नॉन पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कि एस्केलमेंथिस जो ग्रुप है उसमें पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक दोनों होते हैं। सो ये जो लाइनें होती है ना वो कभी कभी मेन टेक्स्ट में नहीं होती और ऐसी बहुत सारी लाइनें जो समरीज में होती हैं। सो तुम्हारा ये होना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि तुम एनसीईआरटी जब भी पढ़ो, हर छोटी से छोटी डिटेल की, कौन सा सेल थिक है, सेल वॉल थिक है, थिन है, क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो तुम उसको जब हर छोटी छोटी डिटेल्स से पिक करना स्टार्ट करोगे, हर छोटी छोटी डिटेल्स, एंड उसको एकदम नोट करते जाओगे, स्टार लगाते जाओगे कि हाँ ये चीज पहले मैंने नहीं देखी थी, मुझे अभी रियलाइज हुई ये चीज है। उसके साथ तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम पूरा साइंटिस्ट वो पढ़ोगे, तुम
समरी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के डायग्राम एनालिसिस करोगे, पूरी डिटेल में करोगे। एंड इसको हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है, तुम्हें मैंने पूरा एक साइंटिस्ट का लिस्ट दिया हुआ है, तो तुम इससे रिवाइज करना, तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा साइंटिस्ट के बारे में डिटेल्स, उनके जो ईयर्स थे कि उन्होंने किस साल में क्या किया था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैंने एक और बनाया था पीडीएफ जिसमें मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मॉर्फोलॉजी इतना ईजी हो जाएगा याद करना कि कौन से फ्लावर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पूरा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन जो हमारे एनिमल किंगडम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स बच्चों को याद नहीं होते, काइंडर, मेटासीलर, ट्रेट्स, तो इन सबके एग्जाम्पल्स तुम इस शीट को बार बार रिवाइज करते चलो, एनसीईआरटी साथ में पढ़ते चलो, इससे हो जाएगा। एंड हमेशा रूल ध्यान रखना, तुम पूरे दिसंबर में 11th आराम से कर सकते हो। 2 दिन दो, एक चैप्टर को एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरी 11th खत्म कर दो दिसंबर में, 12th खत्म कर दो जनवरी में, देन फरवरी में अगेन 11 12 साथ में कर लेना, 1 चैप्टर पर डे वाला रूल लगाना। एंड देन फरवरी में कर लिया तुमने, मार्च में दोबारा करना, अप्रैल में दोबारा करना। तुम 4-5 बार तो एनसीईआरटी नीट के पहले आराम से पढ़ लोगे। और तुम सोचो, एनसीईआरटी जो है बायो की, बायो इज 360, यानी कि तुम्हारे नीट का 50% तो बायो ही है, तो तुम 50% में 1% भी मिस मत करो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि बायो में तो कुछ भी हो जाए 350 प्लस तो लेके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे ही पीडीएफ जो है। एंड मैं चैप्टर वाइज टेस्ट, यस मैंने फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, बायो के भी आई एम ऑल्सो अपलोडिंग एज यू कैन सी। एंड यस, मैं सारे चैप्टर वाइज टेस्ट कर दूंगा, ताकि तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चैप्टर वाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, एनसीईआरटी पढ़ो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, दैट्स इट। एंड इतना अगर तुम कर लोगे ना, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे ना, तो 50%, सोचो नीट का 50% तुम खत्म कर चुके हो, जो बहुत बड़ी बात। यू नो, कल मेरी एक मेंटरशिप वाले स्टूडेंट से बात हो रही थी, एंड वो यूपी का था, एंड उसका लिटरली 3rd ड्रॉप चल रहा है, यस 3रा ड्रॉप चल रहा है। एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर मेरे से बोलेगा कि भैया मुझे इस बार करना ही है। उसकी फैमिली में बहुत सारी इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एंड वो फिर भी कर रहा था। मुझे देखिए इतना ज्यादा बुरा लगा ना लिटरली। एंड उसने मुझे क्या बोला पता है, उसको 12th क्लास में जब वो था, उसको पता ही नहीं था कि एनसीईआरटी पढ़नी भी है, उसको पता ही नहीं था, किसी ने गाइड ही नहीं किया। जब उसका फर्स्ट ड्रॉप आया तो वो सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में रहा, उसको कभी पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। सेकंड ड्रॉप में उसका ये हुआ कि उसको कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने ही नहीं पता चला, उसको मॉक टेस्ट से इतना डर लगता था, उसने कभी मॉक टेस्ट ही अच्छे से नहीं दिया, और अब जाके वो 3rd ड्रॉप पे आ गया है। तो तुम समझ रहे हो कि एक बच्चा, तुम सोचो कि वो गांव में बैठा है, छोटे से शहर में बैठा है, उसके पास गाइडेंस ही नहीं है, तो गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर। एंड आई लिटरली, मैं जब ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं बहुत ऐसे रईस रिच फैमिली से नहीं आता हूँ। सो आई नो कि जब तुम्हारा नीट नहीं निकलता या फिर तुम लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पाते, तो हमारी सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक लिटरली आज मेरी फैमिली में मेरी काफी इज्जत है, जस्ट बिकॉज मैंने नीट निकाला, मैं एम्स दिल्ली में हूँ, डॉक्टर बनने वाला हूँ, बन चुका हूँ ऑलमोस्ट। सो या जब तुम करते हो तब सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है, अदरवाइज दिस इज द हार्श रियलिटी, वी ऑल नो। और ये गर्ल्स के साथ तो और ज्यादा होता है, उनके लिए पास तो उतने ज्यादा शायद अटेम्प्ट्स भी नहीं होते हैं, एंड उनको बहुत ज्यादा कम अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, एंड फैमिली काफी ज्यादा प्रेशराइज भी करती है। सो इट्स वेरी सैड। और अगर आपका नीट नहीं निकला तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप प्राइवेट जाते हो तो उसमें तो आपकी 1-1.5 करोड़ मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 1 करोड़ तो आपके 5.5 साल में लग जाएंगे। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड भी करते हो तो आप 40-50 लाख रुपए दोगे, फिर भी आप वापस आने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया। सो काइंड ऑफ नीट निकालना, नीट 2026 तुम्हारा एक बहुत ज्यादा बड़ा पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी इधर उधर का डिस्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होना है, तुम्हें हाईली मोटिवेटेड रहना है, एंड ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। एंड इस चीज को करने के लिए तुम्हें बदलना पड़ेगा। यस, यू हैव टू चेंज, एंड दैट इज व्हाई आई रियली वांट कि तुम अभी कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आई विल चेंज माई सेल्फ। यस, बिकॉज हम सब में कमी है, मेरे में भी कमी है, आप में भी कमी है कि क्या पता आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप टाइम पे उठते ना हो, आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाते हो, आपको चलाना नहीं चाहिए, आपको पता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सो हम सब में कमियां हैं, एंड अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी कमियों को पीछे छोड़ के हम एक नई शुरुआत कर सके। सो क्या तुम खुद को बदलोगे आज से? मुझे नहीं पता कि तुमने आज तक क्या किया, नहीं किया, नहीं, आज से क्या तुम खुद को चेंज करोगे? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यस आई विल चेंज माई सेल्फ। एंड डोंट वरी, तुम्हारी इस जर्नी में मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, एंड मैं अभी भी कर रहा हूं। मैंने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, मैं सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ जाके लगाओ, उनके सॉल्यूशंस वगैरह भी मेरे पे मिल जाएंगे। एंड एक और मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, वो ये है कि मेरी टीम के साथ मैंने प्लान किया है कि हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। डोंट वरी, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च करेंगे। जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। यस, देखो आज के टाइम पे गाइडेंस ही सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो चला गया, फिर तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, तुम परेशान होते रहोगे, तुम प्रेशराइज होते रहोगे। अगर तुम्हें राइट गाइडेंस राइट टाइम पे मिल गया तो वो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे। एंड इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गांव में बैठा है, एक शहर में कोई बच्चा बैठा है, छोटे से शहर में, एक छोटे से गांव में वो तैयारी कर रहा है, उसके पास राइट गाइडेंस कैसे आएगा? तो उसके लिए फिर हमने टॉपर्स क्लब स्टार्ट किया था, कि जिसमें एम्स दिल्ली के जो टॉपर्स है, जो रिसेंट ईयर्स के टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे वो डायरेक्टली बात कर पाए। अब इस चीज में हम 2 महीने से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है हमारे पास, एंड स्टूडेंट आर रियली हैप्पी इन दिस, क्योंकि हमने क्या किया, उनको एक्सेस दे दिया।
कि तुम टॉपर से कितनी भी बात कर सकते हो, तुम्हारे पास उनका पर्सनल नंबर है, तुम उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, टॉपर्स उन्हें प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, एक प्रॉपर्ली पूरी शीट मेंटेन की जाती है कि तुम्हें आज क्या करना है, कल क्या करना है, तुम्हारा टारगेट्स क्या है, एंड तुम्हें वीकली गाइड किया जाता है, तुम्हें सारे टास्क भी दिए जाते हैं, तुम कभी भी बात कर सकते हो, तुम टॉपर से भी कभी भी बात कर सकते हो, तुम मुझसे भी कभी भी बात कर सकते हो। फिर भी हमने इस चीज को और ज्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 100% रिफंड कर दिया। ये आप सबको पता है कि हमने इसको 100% रिफंड पे चला रहे हैं कि जिसका भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट में सिलेक्शन होगा उसे हम 100% रिफंड दे देंगे। एंड आज यस मैं अगेन अनाउंस कर रहा हूं कि आज हमने एक बिगेस्ट ड्रॉप किया है, हमने अपने प्राइसेस को और ड्रॉप किया है, क्योंकि हमें स्टूडेंट और बोल रहे थे कि भैया प्लीज मुझे नीट निकालना है, कैसे भी निकालना है, बट प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। सो दैट इज व्हाई आज हमने बिगेस्ट ड्रॉप किया है। तो हमने पूरा जो प्लान था नीट 2026 तक का, अभी जो 5 महीने का है, उसको हमने सिर्फ 7.5K में रखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसे एक बार में पे नहीं कर सकते होंगे, तो इसका हमने इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी रखा हुआ है। तो उसके लिए आपको मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करना होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर लोगे। सो या आई एम डूइंग एवरीथिंग। मैं आपके लिए 100% रिफंड भी लाने को तैयार हूं, मैं आपके लिए बिगेस्ट डिस्काउंट भी लाने को तैयार हूं। मैं बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट में तुम कर लो, टेक द राइट गाइडेंस, बिकॉज एक बार टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। एक बार अगर तुमने गलती कर दी, इन आखिरी 5 महीनों में कोई भी बेवकूफी कर दी, वो कभी नहीं आने वाला। आई एम जस्ट गिविंग यू द चांस, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं अपनी गलती सुधारने का, सही रास्ते पे आने का। तुम चाहे मेंटरशिप में हो, चाहे मेंटरशिप में नहीं रहे हो, तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हें नीट 2026 निकालना है, यही मेन फोकस है। इस वीडियो का भी मेन फोकस यही है कि तुम्हें नीट 2026 निकालना है, एंड पूरे मेंटरशिप का यही फोकस है कि जितना भी अच्छा हो, बच्चों का नीट 2026 निकलना चाहिए। सारे मेंटर्स को, सारे टॉपर्स को मैंने बोल रखा है कि भाई पूरे फोकस रहो, बच्चों को इतना अच्छा गाइडेंस करो कि उनको कोई कमी ना रहे, वो अपना बेस्ट दे पाए, एंड डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। सो मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल की क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटरशिप में, उसके लिए 4-5 हजार रुपए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में तुम करोड़ों रुपए अपनी एजुकेशन में खर्च करने वाले हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड या आई एम गिविंग यू द चांस, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपॉर्चुनिटी ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। सो या अगेन मैं कुछ नए टॉपर्स को लेके आया हूं जो टॉप 10 के हैं, टॉप 20 रैंकर्स हैं बेसिकली, बट हमारे पास हमेशा टॉपर्स की कमी होती है, इसलिए हमें बार बार बैच बंद करना पड़ता है। सो या दिस इज वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर, तुम्हें जल्दी जाना होगा टॉपर्स क्लब की वेबसाइट पे, लिंक मैंने कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ। एंड आई रियली विश आखिरी नीट हो तुम्हारा, मतलब निकलो भाई, लाइफ में आगे निकलो यार, लाइफ में कुछ और भी तो करना है। मतलब तुम बार बार नीट का ही दुनिया पढ़ते रहोगे, बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है, तुम्हें कोई और किताब नहीं पढ़नी है, तुम्हें मेडिकल की किताबें नहीं पढ़नी है ना, तो यस उसके लिए मेडिकल कॉलेज आना पड़ेगा, तो यस नीट निकालना पड़ेगा, उसके लिए सही गाइडेंस की जरूरत है। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है बेसिकली। तो अगर तुम केमिस्ट्री में, अगर तुम इनको देखो, जस्ट एक बार इन चैप्टर वाइज टेस्ट को देखो, ये केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही हाई क्वालिटी के, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर तुम ये वाला चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेते हो तो तुम्हारा वो चैप्टर रेडी हो जाएगा, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, हो जाएगा। केमिस्ट्री में देखो, मैं 2-3 चीजें एकदम एब्सोल्युटली क्लियर कर देता हूँ। केमिस्ट्री में 180 में से 150 स्कोर करना इजी है, 5 महीनों में किया जा सकता है। कैसे? लेट मी टेल यू। एक्चुअली पिछले ही हफ्ते मेरी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से जो मेंटरशिप कर रहा था, वो ऑर्गेनिक को लेके बहुत परेशान था। तो मैंने उसको एक स्ट्रेटजी बताई कि क्या करो। ऑर्गेनिक में बेसिकली 6 चैप्टर बहुत मेन है, 2 चैप्टर 11 के हैं, 4 चैप्टर 12 के हैं। तो मैंने उसको बोला कि ब्रो तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस ये करना है कि हर दिन 30 क्वेश्चन लगाने हैं, एक हफ्ते में एक चैप्टर करना है। तो 6 हफ्तों में तुम पूरे 6 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एंड हर हफ्ते तुम्हें सिर्फ एक ही चैप्टर पे फोकस करना है, एंड हर दिन तुम्हें 30 क्वेश्चन लगाने हैं, 30 से 40 क्वेश्चन। तो काइंड ऑफ तुम उस चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन लगा के तुम उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एंड इस तरीके से तुम नेक्स्ट चैप्टर चले जाओगे, एंड तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो भी जनवरी स्टार्ट होने से पहले। सो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी प्रॉब्लम कभी भी तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बस तुम्हें वो ढूंढना आना चाहिए। सो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी एक बार पढ़नी ही होगी, बिकॉज अब पूरा पैटर्न चेंज हो गया है नीट का। यस, नीट का पैटर्न इस तरीके से चेंज हुआ है कि केमिस्ट्री में अब वो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ड्रिवन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमेशा मैं बोल रहा हूं मस्ट है। अगर तुम वो लगा लोगे, मैं तो बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में परेशान ही मत रहो, किसी टफ न्यूमेरिकल को छोड़ दो, सब छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी लगा लो फिजिकल केमिस्ट्री की, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं लिख के दे रहा हूं आज भी एंड हमेशा, नीट 2026 में इससे बार क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। एंड तुम्हें पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो बायो की तरह ही पढ़नी है, मैंने भी बायो की तरह पढ़ी थी, मैंने इनऑर्गेनिक के नोट्स तक बनाए थे, हालांकि नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इनऑर्गेनिक में हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, इनऑर्गेनिक के एक बार नोट्स मेरे जरूर चेक करना, वो तुम बहुत प्यारे हैं, सारी फैमिलीज वगैरह बहुत सिस्टमैटिकली पॉइंटर्स अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो एक बार जरूर देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो शॉर्ट नोट्स एज सच बनाने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे शॉर्ट नोट्स देख लो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो। एंड ऑर्गेनिक में भी तुम्हें 2 से 3 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर तुम सपोज दैट तुम्हारा कुछ भी मन नहीं कर रहा, तुम्हें ऑर्गेनिक का टीचर का कुछ भी समझ नहीं आया कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ा के चलेगा, क्या रिएक्शंस वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम कुछ मत करो, तुम एनसीईआरटी की बस एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ते जाओ, रिएक्शंस वगैरह धीरे धीरे पढ़ते चलो, थोड़ा दोस्त वगैरह से पूछ लो। तुम अगर सिर्फ एनसीईआरटी ही कर लोगे ना ऑर्गेनिक की, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि 90% ऑर्गेनिक वहीं से आने वाली है, और वो हमेशा श्योर है तुमसे बन भी जाएगी, क्योंकि उसमें इनफ क्वेश्चन भी है, इनफ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ इनफ है। बस जरूरत इस बात की तुम उसको सीरियसली लेके बैठो एंड उसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट मैं कहूं कि केमिस्ट्री में 150 स्कोर करने के लिए तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर तुम सीरियसली एनसीईआरटी को ले लेते हो 11th और 12th की केमिस्ट्री की,
तो 150 प्लस कहीं नहीं जाने वाले। मेन टेक्स्ट एग्जांपल्स ट्राई करो, बैक एक्सरसाइज ट्राई करो, पूरा डिटेल में एक एक चीज ट्राई करो, जो भी मेन टेक्स्ट है उसको ट्राई करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। एंड आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी तो है भैया, उससे भी तो एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में मत सोचो भाई। तुम पहले अपना मेन कंटेंट रेडी करो, मेन सिलेबस रेडी करो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मैं कोई ना कोई अच्छा सा पीडीएफ जिसमें लिटरली बहुत अच्छे से इजी वे में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सब कुछ लिखा होगा, वो मैं ढूंढ के टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा 1-2 महीने पहले। तुम बस उसको देख के चले जाना, तुम्हें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बन जाएगा। एंड फिजिक्स के लिए मैंने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट धीरे-धीरे अपलोड कर दूंगा, तुम जाके चेकआउट करना टेलीग्राम पे, आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। सो एज यू कैन सी कि फिजिक्स के सारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो मैं डाल रहा हूं, तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उस चैप्टर का अपना कंटेंट देख लो, तुम नोट्स देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, तो चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करो। और मैं क्या करता था, मैंने मेरे पास शायद मेरे पास एलन का रेस का मटेरियल था उस समय, एलन का रेस बहुत सारे में कुछ लोग जानते होंगे, तो उसमें भी ऐसे चैप्टर वाइज था, तो मैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट देता था। एंड जो मॉक टेस्ट में जो आते थे फिजिक्स के क्वेश्चन, बस उतना ही करता था, अलग से फिजिक्स के क्वेश्चन लास्ट में नहीं करता था, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता था। मैं अपना मेन फोकस रिवीजन पे करता था, मैं चीज को याद करूँ, बायो केमिस्ट्री, तो इसमें याद करने का क्वेश्चन ज्यादा है। फिजिक्स में तो इस लाइक कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये वाला चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हो जाएगा, मैं और ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड कर दे लूंगा, फ्री की टेस्ट सीरीज हम प्लान कर रहे हैं, वो मैं डाल दूंगा। तो मेरे हिसाब से इतना कंटेंट काफी है तुम्हारे नीट 2026 के लिए, अगर तुम डेडिकेटली फॉलो करते हो तो हो जाएगा। सो या नीट 2026 लास्ट के 5 मंथ सिर्फ और सिर्फ इन 3 फेजेस में आके रुक जाते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा, यस, हम बार बार उस लूप में नहीं फंसना चाहते, हम बार बार वो सेम लाइफ, वो सेम ताने घर के, सोसाइटी के, कोई भी मैं क्या कोई भी नहीं सुनना चाहता। इवन कोई मुझसे पूछेगा ना क्या तुम ड्रॉप ले सकते हो, नहीं मैं नहीं ले सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ड्रॉप लूं, मैं वो सोसाइटी के वो फैमिली का प्रेशर झेल पाऊं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट हमेशा सेम हो। नीट पीजी में भी मेरा अप्रोच यही है कि पहला और आखिरी अटेम्प्ट सेम हो, जो होगा एक ही बार होगा, दोबारा कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में। एंड तुम्हारा भी पर्पस यही होना चाहिए। एंड आप में से जिन लोगों को भी गाइडेंस की कमी लग रही है, या फिर थोड़ा भी डर लग रहा है, या समझ नहीं आ रहा, या फिर बहुत ही ज्यादा टूट गए हो, तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम में डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्लान की है, एंड हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड हैं ऐसे स्टूडेंट्स में जो बहुत वीक होते हैं, या फिर जिनको समझ में कम आता है, या फिर जो ड्रॉपर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो या वी आर हेल्पिंग देम, ताकि वो लोग भी एटलीस्ट नीट निकाल पाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। बिकॉज मुझे देख के बहुत बुरा लगता है उन लोगों को। मैं हमेशा बोलता हूँ जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट। तो क्या तुम चेंज होगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल यू चेंज फॉर द नीट 2026? सो कमेंट्स में लिखोगे आई विल चेंज माई सेल्फ। जब तक के लिए गुड बाय गाइस, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।